दोस्तों आज का वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर की जाती है और कोई भी देश अपने फायदे के लिए किसी दूसरे देश को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। और कुछ ऐसा ही सीन भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुका है, जहां पर अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए वीडियोस ला सकें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई थी कि रशिया से आने वाले 12 ऑयल टैंकर्स साउथ कोरिया और मलेशिया के अंदर फंसे हुए हैं और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ बताया जा रहा था। और दुख की बात यह है कि इसमें कई ऐसे ऑयल टैंकर थे जो भारत आने थे, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाए और अब अमेरिका उस हद तक गिर चुका है जिससे हम चाहते हुए भी रशियन क्रूड ऑयल भारत नहीं ला सकते। जहां रिसेंटली रशिया ने 14 अलग अलग क्रूड ऑयल टैंकर्स कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया है जो कि रशियन क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रही थी अलग अलग देशों को। अगर आप नोटिस करेंगे तो इससे न सिर्फ रशिया की फाइनेंशियल पाइपलाइन कटने वाली है बल्कि ऑयल प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स अपडेट ये है कि अमेरिका नहीं चाहता जो लगातार रेड सी पर हूती विद्रोही की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं इन्हें रोका जाए। अब डायरेक्टली अमेरिका तो अलग अलग देशों पर सैंक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि वो उन देशों के साथ में भी बिजनेस करता है, इसलिए रूस को रोकने का अमेरिका के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बन चुका है। देखिए इसे सिंपली भाषा में समझते हैं, हूती विद्रोहियों की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास जो हथियारों की सप्लाई है उससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज तो हथियार नहीं बेच रही बल्कि कई ऐसी सब्सिडरी अमेरिकन कंपनीज है जो हथियारों की सप्लाई कर रही है, वहां से अमेरिका प्रॉफिट कमा रहा है। और दूसरा अमेरिका चाहता है कि रशिया बर्बाद हो जाए और इसीलिए रेड सी पर होने वाले अटैक्स को रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर अटैक्स रोक दिए गए तो रशियन क्रूड ऑयल रेड सी से होकर के भारत और पूरे एशिया में सप्लाई कर दिया जाएगा। और अमेरिका की लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो ना तो भारत को रोक सकता है ना ही रशिया को क्रूड ऑयल बेचने से। इसलिए अमेरिका ने इसका सही समाधान निकाल लिया है कि अब हूती विद्रोही के हमलों को रोका ना जाए और समय समय पर आकर के कुछ छोटे मोटे अटैक्स और कुछ डिफेंसिव चीजें दिखा करके ये दुनिया को ये बता दिया जाए कि हम इन हमलों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में अमेरिका चाहे तो एक दिन में इस पूरे हमले को रोक सकता है। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि रेड सी के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% हिस्सा ट्रेड किया जाता है, यानी कि काफी बड़ा मार्केट सिर्फ इसी रूट से होकर के गुजरता है। और अभी भारत या फिर कहें एशिया के लिए कोई भी और ऑप्शन नहीं है जिससे हम रशियन क्रूड ऑयल भारत या फिर एशिया तक पहुंचा सकें, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने में भी कई साल लग सकते हैं। इसके अलावा ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए रशियन कनेक्टिविटी वाले रूट को भी बहुत लंबा समय लग सकता है। और अगर ईस्ट की बात की जाए तो रशिया तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसे जियोग्राफिकल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं अलग अलग शिपिंग कंपनीज को, जिसकी वजह से उस रूट को आज तक एक्टिव नहीं कराया गया। और अब आप शायद इस बात को समझ चुके होंगे कि अमेरिका नहीं चाहता कि लगातार लाल सागर पर हो रहे हमलों को किसी भी सूरत में रोका जाए। अमेरिका दोनों तरफ से फायदा कमा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने क्रूड ऑयल भी निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में तेल की कीमतें जो बढ़नी थी वो अचानक से नीचे आ चुकी हैं। तो अमेरिका तेल बेच रहा है, हथियार बेच रहा है और रशिया को भी आसानी से रोक पा रहा है। फिलहाल ओवरऑल इससे भारत को नुकसान हुआ है, क्योंकि रशिया से हम काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल परचेस कर रहे थे। फिलहाल अमेरिका के इस स्टैंड पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।